नाव में हमने क्या क्या सीख रखा है? रेखाखंड को अर्धक करना, 60 अंश का, 90 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का कोण बनाना, कोण का अर्धक करना। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचना। तो समांतर का मतलब कोई बता सकता है? समांतर का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। दोनों बराबर। हाँ, दोनों बराबर नहीं, दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, ऐसी रेखाएं होती हैं समांतर जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, अगर वो कहीं मिल जाए तो फिर ट्रेन उलट जाए। या आपकी पटरी के स्केल के किनारे के जो किनारा होता है वो भी उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, वो समांतर होते हैं। आपकी कापियों में जो लाइन खिंची हुई है, लाइन खिंची है ना, वो लाइन समान दूरी पर होती हैं। तो समांतर का मतलब है जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। अगर बीच की दूरी बराबर है तो फिर आपस में कभी, जैसे हम और दोनों लोग बीच की दूरी बराबर करके अगर चलें तो चाहे जहाँ चले जाएं बीच के बराबर दूरी है, कहीं हम मिलेंगे नहीं। और अगर हमारी बीच की दूरी, जैसे अब ऐसे जा रहा है कोई, ऐसे सीधे ऐसे चला जाए बीच की दूरी, तो वो कहीं नहीं मिलेगा। और अगर वो हल्का सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो आगे चल के वो मिल जाएगा। तो समांतर का मतलब है जिसमें बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, ठीक है, वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जब नहीं कहीं काटेंगे तो फिर उनके बीच में कोई कोण भी नहीं बनेगा, कोई कोण नहीं होता, मापा ही नहीं जा सकता, ठीक है। आगे समांतर रेखा खींचना है तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? समान होगी। तो हमें बीच की दूरी समान कर देना है। अब वो बीच की दूरी समान कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले खींचते हैं रेखा, देखते जाइए बीच की दूरी कैसे बराबर करेंगे। हमने खींची इसमें एक रेखा, ठीक है, और रेखा का नाम जरूर लिख देंगे। ये हमने रेखा खींची और रेखा का नाम लिख दिया एल। ये रेखा हो गई एल, इसका क्या नाम है? एल। अब बीच की दूरी बराबर करना है। तो दूरी भी जो होती है वो ऐसी नहीं कि आप यहाँ पर खींच दिया, एक रेखा है और एक रेखा आपने ऐसे खींच दी, तो यहाँ पर तो दूरी ये हो जाएगी ऐसे। अब दूरी कैसे नापोगे? ऐसे थोड़ी दूरी नापोगे। दूरी का मतलब होगा जब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। दूरी का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ है, ये है, आपने ऐसे नाप दिया, यहाँ ये दूरी हो गई, ये दो बिंदुओं की दूरी यहाँ की हो गई। दोनों के बीच की दूरी अगर ये मिल गई तो इसका मतलब एक को दूरी नहीं है। यहाँ अगर इतना रेखाखंड दिया है, कोई कहता है कितनी दूर पर है, तो दूर देखने के लिए दूरी को हमें क्या करना होगा? लंबवत दूरी। दूरी का मतलब है लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी कब निकलेगी? जब हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण बनाएंगे, तभी निकलेगी लंबवत दूरी। तो दूरी का मतलब इसमें क्या है? लंबवत है। तो लंबवत करना आप जानते हो, 90 अंश का कोण बनाना जानते हो, पता है आपको 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? है किसी को पता? 90 अंश का कोण बनाना सीखा है हमने पटरी प्रकार की सहायता से। 90 अंश का कोण आप इसमें चांदा की सहायता से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले दो बिंदु लेंगे इसमें। कितने बिंदु? दो। और नाम लिख देंगे। एक बिंदु का नाम हमने दिया ए और एक का नाम दिया बी, लिख दिया। अब हमें करना क्या है? 90 अंश का दोनों से कोण बनाना है। कितने का? 90 अंश का कोण बनाना है। चांदा से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमने चांदा से न बना के पटरीय प्रकार की सहायता से 90 अंश का दोनों में कोण बनाया। कैसे बनाया? कैसे बनाया था आपने? सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे, अब फिर एक बार और चाप लगा देंगे तो 120 अंश का हो जाएगा। फिर दूसरे वाले 60 का अर्धक कर लेंगे, ये हो गया। यहाँ से एक चाप लगाया, 60 का हो गया। यहाँ से फिर दूसरा चाप इसी में लगाया, 120 हो गया। फिर इसको हमने आधा किया इस 60 का, तो यहाँ से आ गया 90 अंश का। पटरी उठाई और इसको मिला दिया तो ये 90 अंश का कोण बनाती हुई एक
किरण खिंच गई। ये खिंच गई 90 अंश का कोण बनाती हुई, आप इसको कह सकते हैं ये हो गई किरण। ठीक, एक खिंच गई 90 अंश का कोण बन गया। अब दूसरी जगह से भी 90 अंश का कोण बनाना है। अब फिर उनके बीच की दूरी बराबर कर देंगे, वहीं से खींच देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। सेम चाप चाहे जितनी ले लो, यहाँ जो चाप लोगे वही चाप लगाओगे तभी 60 का कोण बनेगा, ये भी पता है। क्योंकि वृत्त की परिधि को 6 बराबर भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 60 का। तो वो 60 का कोण अगर मिला देते हैं तो बन जाता है। यहाँ भी करें 90 का बनाने के लिए क्या करें? वही सेम प्रोसेस जो अभी हमने की। यहाँ से एक किया, चाप लगाया, 60 का बन गया, 120 का बन गया, इस वाले का आधा कर दिया तो 90 का बन गया, इसको मिला दिया। ये मिला दिया, ये भी 90 का बन गया। यस सर। अब बीच की दूरी बराबर कर देंगे, खींच देंगे, समांतर रेखा खींच जाएगी। बीच की दूरी आपकी मर्जी है, चाहे जितनी कर लो, दोनों में चाहे जितनी दूरी ले लो। जितना आप कर दोगे फैला दोगे उतनी दूरी बढ़ जाएगी, जितना कम कर दोगे दूरी घट जाएगी। तो लेकिन बीच की दूरी दोनों से बराबर लेंगे तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ऐसे लगा देंगे, यही प्रकार की नोक रख के एक चाप ऐसे लगा देंगे। अब ये दोनों दूरी बराबर हो गई। यहाँ रखेंगे पटरी ऐसे, ये मिला दिया, ये खिंच गई L और M, ये आ गया L समांतर M। नहीं बात समझ में आई? समझ में आ गया। दोनों से 90 अंश का कोण बना के बीच की दूरी बराबर कर ली, बन गया। यही इसी विधि से अगर कोई कहता आयत बनाओ 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माप है भुजाओं की, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 8 का यहाँ से खींच के 90 अंश का कोण बनाते, 5 का चाप लगा के मिला देते, आयत बन जाता। हाँ सर जी। कोई कहता वर्ग बनाओ 8 सेंटीमीटर माप का, तो 8 का खींच के 90 का कोण बना के और 8 का चाप लगा के मिला देते तो वर्ग बन जाता। हाँ सर जी। समझ में आ गया किस तरीके समांतर रेखा खींचते हैं? यस सर। किसी को दिक्कत नहीं सर। अब कर लीजिए जल्दी से।